जादूगर तिलस्मी देव की किताब है ये जादूगर। ये कवर चित्र है दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों। जादूगर खोपड़ी मार को छू भी नहीं सकता था और तूने अपनी कलाई थाम ली। तूने उसकी कलाई थाम ली। तेरी खोपड़ी नहीं बच्चे, पूरा कंकाल लेकर जाऊंगा, जाकर रखूंगा अपने संग्रहालय में। कौन है ये जादूगर खोपड़ी मार? कैसा है ये? और संग्रहालय किस में जमा की थी इसकी कलाई? शुरू करते हैं दोस्तों। कोची जंगा, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कोची जंगा नगर रोज की तरह तड़के ही खुला वह दरबार, लेकिन रोज ऐसा नहीं होता था। भयभीत और थर थर काँप उठी स्त्री, हे भगवान, चीख सुनकर घर का स्वामी दौड़ा दौड़ा आया। उसने स्त्री की तेज चीख उसके मुंह से निकली, हे भगवान, उफ पार्वती, जा पार्वती अंदर जाओ। और अचानक ऐसा भयानक दृश्य नहीं देखा था नगर में। पलक झपकते ही भीड़ लग गई। चेहरे पर भय के भाव, परछाइयाँ तैर गई। उफ, न जाने किसने किया है दुष्कर्म। खूनी दरिंदा ही होगा कोई। एक लाश पड़ी थी वहाँ, जिसका सिर काट कर ले गया था तारा। वह अभागा कौन है? इसकी पहचान तो हो। सैनिकों को सूचना भेज दी है। वह इस कार्य उनकी यह कार्य उन्हीं का है। और उसी लाश की दुर्दशा कम हुई न थी कि अगले दिन दो और लाशें खलबली मचा दी। उनके भी सिर काट लिए गए थे। हत्या कलयुग का पर्दापण हो चुका है इस नगर में। जिस नगर में आज तक किसी ने चींटी तक न मारी, वहाँ 3 हत्याएं। रोज मिलने लगे सिर कटी लाशें। पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई थी। कोचीजंगा का राजा कोची जिसके संतान की जगह प्यारी थी अपनी प्रजा, नरेश सेनापति अचार सिंह, 3 दिन का समय दे रहे हैं हम तुम्हें। उस दरिंदे को लाकर हमारे सामने पेश करो, अन्यथा इस्तीफा दे दो। सेनापति अचार सिंह अपने दल बल को बढ़ाकर निकल पड़े दरिंदे की खोज में। रात भर नगर के अपनी निगरानी में रखा हुआ। रात्रि को सैनिक के अलावा चिड़िया भी का बच्चा दिखाई नहीं पड़ रहा था वीरान गलियों में। न जाने कैसा है वह हत्यारा। तभी धधक उठे सबके दिल। दिखाई पड़ गई खौफनाक साया। रुक जाओ, गली की दूसरी ओर कोई है। उधर कोई है। नगर की गश्त पर कोई अकेला सैनिक नहीं है। वह अकेला साया अभी सैनिकों के सीने में खलबली मच गया। दारा सिंह, तुम जाकर दूसरे सैनिकों को खबर कर दो, उसे घेरना होगा। आज नहीं बच सकता चाहिए वह शैतान। फिर अचानक गायब हो गया। गली की दूसरी मोड़ पर उभरा वह साया गायब कहाँ हो गया? सन्नाटे में बेचती गई एक स्त्री की चीख। वह शैतान किसी के घर में घुस गया लगता है। उप चारों तरफ भगदड़। खुद सेनापति अचार सिंह अपने दल के साथ दौड़ा था उसकी चीख की दिशा में। जल्दी करो, आज वह बच कर नहीं जाना चाहिए। एक एक को सूली पर लटका दूंगा। और आंखों देखकर थर्रा उठी, रूह फन्ना उठी। ओह आह! और मस्तिष्क हत्यारे के लिए नफरत से चीख उठे। ऐसा था वह दृश्य।
इसी घर में हत्यारा दरिंदा यहीं है सावधान। उच्चेतना का मारा गला फाड़कर चीखा वह सेनापति। लेकिन दहशत उस अज्ञात हत्यारे को एक कदम न उठा सके। घर के द्वार की ओर अस्त्र उठे, लेकिन भीतर के कदमों की आठ बढ़ी और दरवाजे पर सेनापति अचार सिंह के सैनिकों के होश गुम हो गए। वह बचना नहीं चाहिए, बाहर निकलते ही उसकी कत्ल कर डालो उसे। आओ मुझे कत्ल करो। मौत को थरा देने वाला रूप था उसका। सब ठगे रह गए। कौन हो तुम? जादूगर खोपड़ी मार, और स्त्री की खोपड़ी को भी लेकर जाऊंगा अपने संग्रहालय में। दरिंदे आ, तू नहीं बच सकता। संग्रहालय? मैंने तो हिरासत में लूँगा, अन्यथा कल कत्ल कर दूंगा। मैं यह सोचकर प्रसन्न हुआ हूँ आज खोपड़ी मार जमा होंगी संग्रहालय में। आज कई खोपड़ियाँ जमा होंगी। टूट पड़ा खोपड़ी मार, और रक्त के फवारे न देखे थे किसी को। और कसाई बाड़े में पशु की तरह काटते होगे निर्दय। ऐसा इंसान काट डालो इसे, उस शैतान को। हत्यारे दरिंदे आक्रमण, मानव भक्षी पशु को मार डालो। चमक उठी तलवारें, बरस पड़े भाले, सब हो गए धुआं धुआं। जादूगर खोपड़ी मार को कोई नहीं मार सकता। हाँ, तिनके हैं। यह देखते ही सैनिकों की हिम्मत होगी पस्त। भागो जादूगर से निमटना मुश्किल है। यह हार स्वीकार नहीं की थी सेनापति आचार्य ने। ठहरो, रुको कायरों। जादूगर ने सेनापति की बेवफाई पर ठाका लगाया। हा हा, भाग जा भाग जा, तू भी भाग जा। अगर तुझे अपने सिर कटाने से पूर्व भाग सका तो तेरे सिर भी ले जाऊंगा। कहीं यह कायरता न होगी। उफ, सचमुच भागना पड़ा उसे, और बिल्कुल अकेला रह गया सेनापति। में अकेला इसका मुकाबला, तो यह कत्ल आत्महत्या होगी। और जादूगर खोपड़ी मार सिरों को टांग कर चल पड़ा। सेनापति अचार सिंह अपने घोड़े को तेजी से एक दिशा में बढ़ा गया। वह एक होकर सेनापति के सिर सैनिक नियंत्रण न रख सका। पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। मुझे भी अब मैं महाराज को अपनी सूरत दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये जीवन समाप्त कर देता हूँ मैं। और उत्तर डाले उसने अपने वस्त्र शस्त्र। तुम जाओ, ये वस्त्र इत्यादि समझ जाएंगे कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे माफ़ करना प्रभु, आत्महत्या पाप है, यह जानते हुए जीवन समाप्त कर रहा हूँ। और लेकिन उसने इससे पहले सेकंडों गहरे हाथ खाई में ग्रास बन जाता, उसे थाम लिए दो हाथों ने। मूर्ख इंसान यह क्या करता है? मुझे छोड़ दो। दुख और बेचैन से भर उठा राजा चौकी कोची। यह घोड़ा सेनापति का ही है। ओह, ये वस्त्र, ये शस्त्र सेनापति के हैं। अपनी पराजय, अपना अपमान समझा होगा। ओह नहीं। और कुछ सोचते हुए एकाएक सुर्ख हो गई राजा कोची की चेहरा। जादूगर खोपड़ी माल बहुत बुरी मौत देंगे। तिलस्मी देव का मायाजाल से बच नहीं पाएगा शैतान। और जादूगर खोपड़ी मार के संग्रह में पहुंच चुका था। अगर खोपड़ियाँ इसी गति से संग्रहालय में पहुंचती रही तो मेरे पास संग्रहालय खोलने पड़ेंगे। हा हा हा। और शहर का एक चक्कर और लगा लूं,
फिर प्रथम संग्रहालय का तोहफा दूंगा चुड़ैल रानी चंडिका को। और नगर में फैला दहशत था का परिणाम। बैलगाड़ी को और तेज आंख चला हरिया, कहीं जादूगर आ गया तो नगर की बजाय नरक पहुंच जाएंगे। अब बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की चलेगी, घोड़ा गाड़ी तो है नहीं। ठीक कहता है ये, हा हा, बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी की चाल चलेगी, हा हा। जादूगर खोपड़ी माल और खोपड़ी राज के नाम से नाम ही बोल दी। भागो, जादूगर आ गया। बाकी सिर पर पैर रखकर भाग लिए। सेनापति अपनी पूरी सेना लेकर इसका कुछ न कर सका तो हम लड़ेंगे इससे। और जादूगर ने कोई हिंस दिखाई पड़ने जादूगर के हाथ इन शस्त्रों के वार खाली नहीं जाता। वार सचमुच खाली नहीं थे और कुछ ही देर में वह दृश्य था। इस बैलगाड़ी सही वक्त पर मिली। आज लबालब भर कर ले जाऊंगा सिरों को, हा हा। और बैलगाड़ी और उसमें सवार होकर दर्शन का दहशत फैल गई। जादूगर बैलगाड़ी में कटे सिरों को लेकर नगरी में आ रहा है और नगर में आ पहुंचा दरिंदा। और कटे हुए सिर लेकर जाऊंगा, हा हा। सिर दी बैलगाड़ी नागरिकों के सर से लबालब भरकर लौटा जादूगर खोपड़ी माल। आज बहुत प्रसन्न होगी चुड़ैल रानी चंडिका खोपड़ियों का संग्रहालय पाकर। और राजा कोची ने तिलस्मी देव की आराधना करने लगे। तिलस्मी देव प्रकट हो, तिलस्मी देव पहले, इससे पहले कि राज्य शमशान बन जाए, प्रकट हो, प्रकट हो। और सच्चे हृदय की पुकार तिलस्मी देव अवश्य पहुंची। तिलस्मी देव प्रकट हो, ओह राजा कोची कोची की पुकार, जाना होगा मुझे कोची कोची की मदद के लिए। और प्रकट हुआ तिलस्मी देव। आंखें खोलो राजा कोची कोची। नत मस्तक हो उठा राजा तिलस्मी देव की अद्भुत वैश्विक देखकर। कोची कोची का प्रणाम तब त्रिदेव। कोची कोची ने मानव जीवन संगठन में पड़ गया है। तिलस्मी देव राजकुमार जादूगर खोपड़ी माल नगर के दहशत मचा रखा है। जादूगर खोपड़ी माल समाप्त करने के लिए हम तुझे महापाउंडर शक्ति देते हैं। महापाउंडर शक्ति? हाँ, तू चाहे तो नगर को बाउंडर की शक्ति से उड़ा सकता है। ओह, अद्भुत शक्ति है तिलस्मी देव। जाओ, मानवता के लिए दुश्मन का अंत करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और हमें तुम जब भी पुकारोगे अपने आसपास ही पाओगे। और पूरे राजमहल में यह समाचार आग की तरह फैल गया। महाराज को तिलस्मी देव की शक्ति और उस हत्यारे जादूगर की खोपड़ी माल का अंत करने निकल पड़े हैं। और तिलस्मी देव की महाजाल का महाबाउंडर शक्ति से बच नहीं सकेगा जादूगर खोपड़ी माल। और जादूगर खोपड़ी माल के निमंत्रण पर आ गई थी चुड़ैल रानी चंडिका। हे जादूगरनी, कहाँ है जादूगर? आ गई मैं। चुड़ैल रानी चुड़ैलिका, आओ चुड़ैलिका, तुम्हारा स्वागत है करता है जादूगर। ही चुड़ैल लो जैसी हंसी हुई भयानक चंडिका। और जादूगर कहाँ है खोपड़ी का संग्रह? तुम्हारे सामने आगमन से पूर्व अंतिम सिर को उधेड़ कर रखने की तैयारी कर रहा था। आओ मेरे साथ। कहे अनुसार प्रथम संग्रह बहुत ही मेहनत से तैयार किया है चंडिका। देखते ही, वाह, अति सुंदर। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है चंडिका। अब मुझे अपना वायदा पूरा करना होगा। चुड़ैल रानी
चंडिका वादा पक्की है, वादे का पक्की है, और यह है वो तिलस्मी दांत जिससे किसी भी मानव का रक्त चूस कर उसके अपने भाई पर छिड़क दोगे तो तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा। इतना सुनते ही जादूगर खोपड़ीमाल ने एक बहन का आटा का लगाया और कहा, चंडिका, मैं दूसरी गुफा में भी रखे अपने भाई का शव मानव रक्त से नहला कर जीवित कर दूंगा, और तुम तब तक शैतानों की सेना तैयार करो। तुम्हारी सेना के कुछ सिपाही ले जाकर मैं अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लूँगा। हा हा हा। और चुड़ैल रानी चुड़ैली का जुट गई शैतानों के निर्माण में। इन खोपड़ियों की शैतान सेना बनने के लिए ज़रूरत थी मुझे, और इन शैतानों को सैनिकों को किसी शस्त्र का असर नहीं होगा। कैसे थे शैतान की सेना बना रही थी चुड़ैल चंडिका, कहाँ से गुजर जाएगी चंडिका की प्रलय मच जाएगी, और तीनों लोगों को झुका देगी चंडिका। बस बन शैतान। और जादूगर खोपड़ीमाल मानव का रक्त चूसने निकल पड़ा था किसी मानव की खोज में। आज बड़ी जल्दी में हूँ, मानव रक्त भरकर लौट जाऊंगा इस दांत में। और इच्छा पूर्ण होती दिखी जादूगर को, हो मानव। और राजा कोची कोची को ही ललकार बैठा, मूर्ख, तेरे ही रक्त से स्नान लिखा है मेरे भाई तरबूज राज की किस्मत में। कौन हो तुम? जादूगर खोपड़ीमाल का नाम तुम मानवों की बस्ती में बड़ी इज्जत से लिया जाता है। हे मानव, तू मुझे नहीं पहचानता? हा हा हा। जादूगर, तेरी ही तलाश थी मुझे। अब तू यहाँ तेरी लाश लेकर जाऊंगा और तेरी खोपड़ी में रखूँगा नगर के चौराहे पर। तेरी जैसे दूसरों दरिंदों के लिए सबक होगा। राजा की बात जादूगर को मज़ेदार चुटकुला लगी। हाँ, अगर तूने अपने भाई का तरबूज राज को जीवित करने की जल्दी ना होती तो तेरे जैसे पागल का रक्त से स्नान कभी न करवाता अपने भाई को। तरबूज राज तेरा भाई? क्या तुम वही तरबूज राज जो ऋषि मुनियों के खून से अपनी प्यास बुझाता था, और जब एक ऋषि के बेटे को मार कर उसका रक्त पी गया तो उस ऋषि ने उसे प्राण हर लिए थे उसके? हाँ, लेकिन अब मैं उसे जीवित करके का इंतजाम कर लिया है, और ये जादुई दांत दिया है मुझे चंद्रिका ने, और इसके बदले मैंने मानव की खोपड़ी का संग्रह उसके शैतानों का निर्माण करने के लिए दिया है। जादूगर के ठाके के साथ उसकी खोपनाक बातें राजा कोची कोची के कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ने लगी थी। हा हा हा। शैतान की सेना के साथ मिलकर चंडिका तीनों लोकों में चुड़ैल रानी बनेगी, और मैं बनूंगा जादूगर महाराज। जादूगर खोपड़ी मार कई तूने भी नहीं, जादू खोपड़ी मार कोई भी तू छू भी नहीं सकता। तू उसकी कलाई थाम ली? तेरी खोपड़ी नहीं, तेरे बच्चे पूरा कंकाल ले जाकर रखूंगा संग्रहालय में। मैं तुझे केवल नरकलोक का मेहमान बनाऊंगा मूर्खराज। और राजा ने तलवार बिजली की चौकी, इससे मरने से पूर्व तेरी ये अदा पसंद आई मूर्ख मानव। ओह, अब तू केवल नरक का मेहमान बनेगा जादूगर। तूने तलवार से जादूगर पर आक्रमण किया, देख अब जादूगर के तमाचे की शक्ति। और हा हा, हिल गई न सारी दांत। अब इस जादुई दांत से निकालूंगा तेरा रक्त।
जादूगर ने पूरी शक्ति से दांत का प्रहार राजा कोची कोची पर किया, परंतु बाल बाल बच गया। और क्रोधित राजा ने अपनी शैतानी को पूरा मजा चखा देने चाहते थे, लेकिन कोची कोची की आंख में शोले बरस उठे। ओह, ये तो पूरा लड़ाका है। और शैतान जादूगर, आज तू मेरे हाथ दाव, आज तू ही दाव चलाता रहा तो मेरा आज तेरे पे दाव नहीं चलेगा। और तुलसी देव की इस महामाया महाजाल बंधन के डर से शक्ति के आगे तू खुद को बोना महसूस करेगा। हाँ हाँ, ओ यह कैसा जादू चला दिया इसने। जादूगर आगे बढ़ा और निकल ले हमारे शरीर से जितना रक्त चाहे। ओह, मुझे यहाँ से भागकर जल्दी चंडिका के पास पहुँच जाना चाहिए, लेकिन भाग न सका दरिंदा। तुझे जीते जी मार डाला था दुष्ट, तेरी तलाश में कहाँ कहाँ न भटकता रहा। यह दृश्य देख चौंका देने वाला था राजा कोची कोची के लिए। वो सेनापति आचार सिंह, उधर सेनापति की दिव्य गदा चोट से टूट गया जादूगर मुख का मुखटा। ओह, पूरे नगर को तबाह कर दूंगा। हा हा हा। उसी पल चीख उठे कोटी कोटी। सेनापति आचार सिंह, तुम पीछे हट जाओ। महामुनि, आप भी पीछे हट जाइए। इस शैतान को तुलसी देव शक्ति से समाप्त कर सकता हूँ। ओह, शैतान देव तुलसी देव शक्ति राजा के पास जाओ। आचार सिंह, जल्दी करो। ओ तुलसी देव। और आचार सिंह भाग न सका। तुलसी देव की शक्ति से बचकर कहाँ भागते हो जादूगर। ओहो नहीं। और तोड़ डाली जादूगर कोचिंग की कलाई। आह। और तुलसी देव का बौंडर शक्ति के सामने जादूगर, नहीं। चुल्ले रानी चंडिका बचाओ। चुल्ले रानी चंडिका ने उस सवर को सुनकर चौंक पड़ी। ओह, जादूगर की चीख का सवर संकट में फंस गया है। और सिर दी पहुंची चंडिका वहाँ। चंडिका बचाओ। ओह, यह तो जादूगर को बचाने के लिए मुझे अपनी शैतानी सेना का मदद लेनी होगी। ओह, अच्छा हुआ तू भी चली आई। और चंडिका की तेरी मौत लेकर आई है, वह देख। यह चंडिका की शैतानी सेना। चंडिका की शैतानी सेना को चाहिए खून। राजा कोची कोची पर टूट पड़ी। ओह, ये तो चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं। हा हा हा। चंडिका के शैतान तेरा खून पी जाएंगे। और दुष्ट सेनापति टूट पड़ा चंडिका पर। चंडिका, तू नहीं बचेगी। उफ। और राजा कोची कोची गिर गया शैतानों में। उफ, मैं तो तेरा खून पी जाएंगे। हे तुलसी देव, आपकी दी गई शक्ति इनका सर्वनाश भी संभव है। तुरंत ही प्रकट हुआ। इन्हें राजन, इन शैतानों का अंत करो। और राजा कोची कोची चीख पड़ा, दुष्टों, अब तुम्हारा अंत संभव है तुलसी देव की इस शक्ति से। और तुलसी देव की शक्ति निकलने लगी शैतानों को। ओहो, एक करके सभी शैतान समा गए उस शक्ति में। और चंडिका का सेनापति आचार सिंह से युद्ध जारी था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, अब मैं तुझे किसी को भी जीत नहीं छोड़ूंगी। और चंडिका ने उछाल फेंका सेनापति को। आह। ठीक उसी पल महामुनि ने अपने कमंडल से जल की उंगली में लिया और ओह, यह क्या। अगले ही पल जलने लगा होगा जिसम। मैं जली, बचाओ बचाओ। चीख पड़ी चुड़ैल रानी। ओह, जलकर भस्म हो गई। और राजा कोटी कोटी अपने वास्तविक रूप में लौट आए
और जय तुलसी देव, यह सब आपकी शक्ति से फलस्वरूप हुआ है प्रभु। मेरी शक्ति मानवता की भलाई के लिए है राजन। शैतानों का अंत के साथ ही मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूँ। फिर सेनापति अचार सिंह तुम्हें जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हो रही है, किंतु अगर तुम जीवित थे तो असो तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र कैसे ले आए? हे राजन, मैं बताता हूँ। और महामुनि बताने चले गए। सेनापति आत्महत्या करने की चेष्टा और वहाँ पहुँचे थे कथा। शुक्र है हे ईश्वर, मेरे सारे संकट दूर हो गए। हाँ, किंतु उस लोगों की आत्माएं शांति के लिए हमें एक शांति यज्ञ करना होगा। जादूगर की शैतानियत की भेंट चढ़े हैं और इस प्रकार वो शैतान जादूगर के साथ लड़ चंडिका का अंत एक बार बिखर गई खुशियाँ और सब प्रसन्न थे। समाप्त दोस्तों।